चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ घटना चक्र के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो आपकी हर परीक्षा में काम देगा। काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसे करंट अफेयर को। तो पहला क्वेश्चन हमने देखिए उठाया इसी से है, इसी को मैं पूरा रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का भी पेपर है 17 मार्च को और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है? तो स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है कि वाइब्रेंट गुजरात गुजरात जो है वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजन किया गया था? तो 10 से लेकर 12 जनवरी 2024 को आयोजन किया गया था। वाइब्रेंट गुजरात जो होता है वो हर साल होता है, इस बार हुआ है वो 10वां संस्करण हुआ है। ठीक है, तो कब से कब तक है? अगर डेट पूछे तो 10 से लेकर 12 जनवरी जो है 2024 को आयोजित किया गया था। 10वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में अधिसूचना जारी की है? तो भैया 1 जनवरी 2024 यानी कि पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है, उसी दिन चुना गया है, अधिसूचना जारी किया गया है कि भैया अब 1 जनवरी को हर साल जो है क्या मनाया जाएगा? 1 जनवरी को हर साल पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा पोइला बैसाख अर्थात बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन चूंकि इसे चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में, स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल। ठीक है, इसको जो है जो राज्य का जो गीत होता है उस गीत के रूप में इसे चुना गया है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। अगला क्वेश्चन है कि अभी सूरत जो है सूरत हवाई अड्डा जो है अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। इसको जान लीजिए आप लोग कि सूरत का जो हवाई अड्डा है, चूंकि सूरत गुजरात में पड़ता है, तो सूरत हवाई अड्डा को सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। 15 दिसंबर को किया है, याद रखिएगा डेट। अगला है कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में जो है कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में इसे किया गया है। भारत का पहला जो है इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण जो किस सांसद को, इनके लोकसभा के सांसद को अयोग्य घोषित किया गया? तो उनका नाम है मोहिया माईपात्रा। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो सदस्य थी, ये लोकसभा की सदस्य थी। ठीक है, इनकी जो सदस्यता जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहिया मोहपात्रा किस लोकसभा सीट से जीती थी? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट से ये जीती थी। अगला अगला है हमारा कि किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की है? तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो है ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। और 2022 में जो घटकर जो है पहले 445.9 से घटकर अब जो है 422.2 हो गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध का जो दर है पहले 445.9 था, बट अब जो है 2022 में अगर देखा जाए तो 422.2 हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रति लाख पे बता रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है अगर ये पूछे, सब प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में हुआ है? तो कोलकाता महानगर में हुआ, ये याद रखिएगा। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नामकरण किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। पहले इसका नाम गुड़गांव था, अब गुरुग्राम हो चुका है। इस अस्पताल का नाम क्या है? इस अस्पताल का नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, इस अस्पताल का नाम रखा गया है। इसके किस योजना परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना, भीष्म। ठीक है, भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो संवेदनशील जनजातियों के लिए जो है प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी दिया गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसका मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री हो जाएगा, और जेएन मतलब जनजाति हो जाएगा, ए फॉर आदिवासी हो जाएगा, न्याय महाअभियान है। प्रधानमंत्री जो पूछे अगर कि जनमन योजना किससे संबंधित है, तो ये बताइए कि जनजाति आदिवासियों से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री जनमन योजना के नाम से जानते हैं। नवंबर 2023 में जो है इसको मंजूरी दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, चूंकि डिटेल थोड़ा पूछ दे रहा है किसी भी के बारे में। द हम्प नामक सेकेंड वर्ल्ड वार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये याद रखिएगा, सबसे कम अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, दिहांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग मठ है जो बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो स्वयं सहायता समूह, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, एसएचजी जिसे कहा जाता है, महिला स्वयं सहायता समूह को जो है अब ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना को मंजूरी दिया गया है। अगला है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स में किया गया है, झारखंड देवघर में किया गया है, जहाँ बोल बम लोग जाते हैं दर्शन करने। अगला है कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब इसका नाम रखा गया है। 26 नवंबर 2023 को किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित हुआ? तो 17 से लेकर 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया है। यह संगम कहाँ आयोजित हुआ है? तो बनारस उत्तर प्रदेश में। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी है, वहीं पर काशी तमिल संगम का दूसरा चरण आयोजित किया गया है। 17 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल की। किस राज्य की है? तो केरल की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ग्लोबल केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। अगला है कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया है। अगला है कि साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर दोनों के द्वारा मिलकर जो है इस साथी पोर्टल का लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। साथी का पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प एंड एंट्रेंस जो है एग्जामिनेशन। साथी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगला है अग्नि पहल का किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है अग्नि पहल लॉन्च किया गया है। अग्नि से तात्पर्य क्या होता है? A फॉर आयुर्वेदा, G फॉर ज्ञान, N फॉर नैपुण्य, I फॉर इनिशिएटिव, दैट इज कॉल्ड अग्नि। ठीक है, तो याद रखिएगा अग्नि, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? खूंटी झारखंड से शुभारंभ किया गया है। अगला है किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अभियान जो है लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में इसकी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जो है नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे जनमन हुआ या जनमन का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जो है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछने। जैसे गुजरात का किस राज्य को मछली घोषित किया है? तो घोल मछली को किया है। या 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? या भारत का पहला जो है पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? या किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को जो है राजगीत घोषित किया? तो ये सब जितना भी बताया हूँ इसको अच्छे से याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और जो भी अगर कोई बात हो कमेंट के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।